ये क्वेश्चन हमें जेईई मेंस 2023 के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर तुम यहाँ पे अभी क्लास 10th के अंदर भी हो या फिर अभी जो है क्लास 10 तुमने यहाँ पे पास करी है तो भी तुम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो चीजें तुम यहाँ पे 8, 9, 10 के अंदर पढ़ते हो ना, वही चीजें जो है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे यूज होगी। जैसे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, फिर आपका जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में जो है हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, √2, √3 का क्या मतलब रहता है क्लास 9th में। और क्लास 10 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं, किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। और यही सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम इन जेईई प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक जो है मैं थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन आपको देता हूँ। √3 प्लस √2 की वैल्यू लेट्स से कि यहाँ पे 22/7 है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू √3 माइनस √2 की बतानी है। क्या आप ये चीज निकाल सकते हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आप में से जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे बता दे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूं फिर तो आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। अब लेट्स से कि अगर मैं इसको जो है x कह देता हूँ और इसको जो है y कह देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो है ये भी x है और ये भी y है, मतलब कि मुझे x प्लस वाई की वैल्यू जो है पता है और मुझे x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यार एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सीधे सीधे अब x और y की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दे तो √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 1। तो भैया जो भी √3 प्लस √2 की वैल्यू आपके यहाँ पे आई है, जैसे कि 22/7 आई है, तो √3 माइनस √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/22। इतने इजीली जो है आपने निकाल लिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है ना, इसी के बेसिस पे बस ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होना था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जेईई मेंस 2024 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। मतलब आप देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे ही जाते हैं जेईई मेंस के अंदर, और कॉन्सेप्ट हमारे प्राइमरी क्लासेस का जो है लगता है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या था बेसिकली, अब एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई है कि ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे 1 रहने वाला है, क्योंकि अभी हमने जो है इस चीज को यहाँ पे समझ लिया। अब अगर ये चीज यहाँ पे होने वाली है तो इनको अगर जो है मैं यहाँ पे पावर x कर दूं, ठीक है, इनकी पावर जो है यहाँ पे x भी कर दूं, तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे पावर से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि अगर जो है हमारा यहाँ पे ab की पावर में m कर दूं तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ am इंटू b की पावर m, है ना। तो वही चीज जो है मैंने यहाँ पे यूज करी है। और यहाँ पे 1 की पावर अगर मैं x चढ़ाऊं भी तो भाई 1 के ऊपर तो कुछ भी पावर करो वो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो √3 प्लस √2x को लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे p कह दूं, इस पूरे को जो है अगर मैं p कह दूं, तो ये वाला जो टर्म रहेगा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/p। ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। इसको अगर मैंने p अज्यूम किया तो ये कितना हो जाएगा, 1/p। बस ये उठा के यहाँ पे डाल दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली p, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/p। दिस इज इक्वल टू 10। इससे एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स निकालने की जगह हम जो है सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो p इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस ऑफ 4ac। ac हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हमारा जो है 2a, यानी कि सिंपली जो है 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पे देखिए 100 माइनस 4 यानी कि जो है √96। अब √96 हमारा किसके इक्वल रहेगा, तो क्लियर कट आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं कि √16 इंटू 6 लिखा जा सकता है, मतलब कि 4√6 के यहाँ पे बराबर रहेगा। तो 10 प्लस माइनस 4√6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे को मिल गया 5 प्लस माइनस 2√6। आ रही है चीज समझ में। अब अगर ये वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे आप जो है देखिए मैंने √3 प्लस √2 की पावर x को p माना था, और उसके हमें वैल्यूज क्या क्या मिल रही है, एक मिल रही है 5 प्लस 2√6, एक मिल रही है 5 प्लस 2√6, और दूसरी मिल रही है 5 माइनस 2√6। अब ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि x की कुछ यहाँ पे जो है वैल्यू से हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी। और अब एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, हम जब भी किसी भी टर्म की जो है पावर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है, जैसे 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 की पावर 4 हो गया, या ऐसा कुछ भी हो गया, इवन फ्रैक्शन का भी जो है अगर हम स्क्वायर करें या फिर ऐसा कुछ भी जो है हम करने जाए, तो हमेशा हमें जो है क्या मिलती है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। इवन अगर उसकी पावर यहाँ पे मैं नेगेटिव भी कर दूं तो बस ये क्या होगा, ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो भी ये रहेगा क्या टर्म, पॉजिटिव ही रहेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर ये वाला टर्म
ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू पे हमें ये वैल्यू जरूर से यहाँ पे मिल जाएगी। एक ये चीज समझ में आई। और ये वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये भी चेक कर लेते। तो 2√6 को मैं जो है क्या लिख सकता हूँ, √24 भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 4 × 6 लिखेंगे तो वो 4 ही जो है यहाँ पे 2 बन के बाहर की साइड आ गया। और अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव आपको नहीं समझ में आ रहा, तो 5 को भी √25 लिख दो। अब √25 माइनस √24 तो समझ में ही आ रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि भाई रूट के अंदर यहाँ पे टर्म बढ़ चुका है ना, तो डेफिनेटली हमें जो है ये पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी कि ये भी टर्म पॉजिटिव है। तो एक सॉल्यूशन इसके लिए हो जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन जो है हमारा इसके लिए हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विल बी आंसर सी। और एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ। इसका मैं स्क्वायर करूं, √3 + √2 का जो है स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a² यानी कि 3, b² यानी कि 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√6। तो क्या मिल गया 5 + 2√6। और अगर जो है मैं यहाँ पे √3 + √2 की तो बात कर ली, √3 - √2 का जो है स्क्वायर करूं तो क्या मिल जाएगा 3 + 2 - 2√6, है ना। तो ये हमारा कितना आ रहा है 5 - 2√6। तो क्लियर कट दिख रहा है कि x की जगह जो है 2 डालने से हमें ये पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा, और x की जगह जो है हम यहाँ पे क्या डालें, तो भाई √3 - √2, √3 + √2 का यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल है ना। ये चीज तो आपको यहाँ पे समझ में ही आ गई होगी। तो x की जगह -2 डालने से जो है हमें यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू मिल रही है। तो बस यही जो है दो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस पूछे थे, x बोला गया था कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि बेसिकली बताना था x की कितनी वैल्यूज जो है हमें इस इक्वेशन के लिए मिल रही है जो कि सेटिस्फाई कर रही है। तो 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं और एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दी, +2 -2। नहीं भी बताते तो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा था कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आपको ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने वो चीज भी आपको समझा दी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये पूछा गया जेईई मेंस 2023, जो कि अपन ने एकदम स्टार्टिंग में भी लिया था। तो ये क्वेश्चन अब जो है आप खुद के दम पे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो सब मैंने आपको समझा दिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इस टाइप का जेईई फाउंडेशन का कंटेंट जो कि आपको ओलंपियाड्स में भी हेल्प करता है, कई सारी एग्जाम्स में हेल्प करता है और जेईई में तो हेल्प करता ही करता है, वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।